देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार युवाओं की भरमार है। अगर युवा नेता की बात किया जाए तो इस बार अच्छे खासे युवा नेता बिहार में अपना कर्तव्य दिखाते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। बात किया जाए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी के मुकेश सहनी, जनसुराज से प्रशांत किशोर, और अभी जो खबरें आ रही है कि सर्व समाज पार्टी शायद बना रहे हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, पवन सिंह। तो आपको ये सारे चेहरे इस चुनाव में युवा दिखेंगे। कौन किस पे भारी होता है, इन सारे युवाओं का जो कम्बो बना है, सभी लोग आपस में आपको देखेंगे। बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा और इस पे युवाओं की टोली आपको देखने को मिलेगी कि कौन युवा किस पे भारी होता है। अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट किया लोकसभा चुनाव में, जब हम लोग गांव-गांव जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, बिहार के विभिन्न लोकसभा चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग गए और लोगों से बात करने की कोशिश किए, तो जो समीकरण हम लोगों को दिखा, कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेके अगर ग्राफ देखा जाए तो कहीं न कहीं तेजस्वी को लेके लोग काफी सीरियस दिख रहे थे। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट रहा है और एक तरह से देखा जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में किया है, तो आने वाले समय में क्या लगता है कि एक तरफ क्या बीजेपी चिराग पासवान को आमने सामने करेगी या फिर से नीतीश कुमार पे भरोसा करेगी? ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि तेजस्वी यादव के मुकाबला में कहीं न कहीं बीजेपी की रणनीति होगी कि चिराग पासवान को फ्रंट लाइन में लाया जाए। नीतीश कुमार के पास चूंकि अब संख्या बल है, केंद्र में सरकार की मदद कर रहे हैं, तो ऐसी आशाएं कम नजर आ रही है, क्योंकि इस बार भी नीतीश कुमार की जो पार्टी के लोग हैं उनका साफ कहना है, लगातार उनके जो प्रवक्ता है उनके बयान आ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जो 25 का चुनाव है वो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। तो अब तय करना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि क्या नीतीश कुमार को वो फिर से चेहरा बनाते हैं या जो चिराग पासवान है उनको वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप जब बिहार के गांव में भ्रमण करेंगे, क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे, तो बिहार विधानसभा चुनाव का जो मुख्य इस बार फोकस लोगों में चर्चाओं का है कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार, पलायन, ये सारे मुद्दे इस बार केंद्रित होंगे और इस मुद्दे पे कौन सी पार्टियां या कौन से लीडर्स अपनी बातें पहुंचा पाती है जनता के बीच में, ये तय करेगा 2025 का जो भविष्य है उसको लेके। लेकिन अगर आप बात करें, आज भी इन सारे युवाओं के बीच में नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनका जो एक वोट बैंक है, खास करके जो साइलेंट वोटर्स हैं, महिला वोटर है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पसंद है। हम लोग जब घूम रहे थे तो ऐसी लोगों से जो बात करने के बाद जो पता चला कि कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर है, महिलाएं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में दिख रहे हैं। और उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा कि नीतीश कुमार के लगातार शराबबंदी, जो गांव में लोगों में पहले आप देख रहे थे कि घरों में मारपीट होती थी और कहीं ना कहीं शराब के कारण जगह जगह ठेके खुले हुए थे, उससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा था। वो सारी चीजों पे जो अंकुश लगा है, इन सब को लेके महिलाएं काफी नीतीश कुमार से खुश दिख रहे हैं। और इस आप लोकसभा चुनाव में भी देखें कि जो साइलेंट वोटर है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में आज भी दिखे। लेकिन वही बात अगर युवाओं की जाए तो युवाओं की पसंद को जब हम लोगों ने टेस्ट करने की कोशिश की, तो युवाओं की पसंद में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव थे। तो अब जबकि चुनाव बहुत ही कम समय बचे हैं, क्या किसके पक्ष में हवा बहती है ये तो वक्त बताएगा। एक तरफ जहां युवाओं की, हमने आपको लगातार युवाओं का नाम गिनाया, एक तरफ जहां मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से वो फेल हो गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या वो कुछ कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। जनसुराज प्रशांत किशोर की बात की है, पूरी तरीके से केंद्रित हो चुके हैं और एक ही लक्ष्य बना लिए कि बिहार में हम कुछ न कुछ बड़ा खेला करेंगे। पवन सिंह पावर स्टार जो लॉन्च कर रहे हैं अपनी पार्टी को, उनसे कितना युवा कनेक्ट होते हैं। तो अगर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार युवाओं का वर्चस्व, इस चुनाव में युवा पॉलिटिकल लीडरों का वर्चस्व बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार, जो कि
लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार उनका एक अपना वोट बैंक जो है वो मजबूती से खड़ा रहता है। जिधर जाते हैं उसकी सरकार बनती है, चाहे एनडीए की हो चाहे महागठबंधन की हो। जिधर नीतीश कुमार सरकार उसकी बिहार में, तो क्या नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी चुनौती बनेंगे या जो प्रशांत किशोर है वो चुनौती बनेंगे? इन सारी चीजों पे हम लोग फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकलेंगे और लगातार आम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन युवा किस पे भारी है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम आप लोगों के बीच में लेके लगातार आते रहेंगे अपने पूर्वांचल संवाद के साथ।